बहुत ही एक शानदार टॉपिक आपके लिए लाए हैं बच्चों, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो सोचा कि कुछ अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाए ताकि बच्चे कभी भी इसमें कंफ्यूज ना हो आने वाले टाइम में। तो चलिए देखते हैं। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, लेकिन आपके जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। आप कभी भी आपको इंटरव्यू फेस करना हो उसके लिए भी आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे आप इसके बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है फोर्स वर्सेस वर्क वर्सेस एनर्जी वर्सेस पावर। ठीक है, ये सारी टर्म हम देखने को मिलती है। ठीक है, और हम देखते हैं कि बहुत ही माइनर माइनर डिफरेंस इनमें होता है, जिसमें क्या है बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से को डील किया जाए। सबसे पहले बात आती है फोर्स। फोर्स देखो, फोर्स पे तो मैंने कई बार आपको वीडियो दे रखी है। ठीक है, फोर्स पे मैंने कई बार बता रखा है कि फोर्स क्या होता है। क्या होता है भाई फोर्स? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज डी एम अपॉन, और डी एम नहीं, इसको डी पी लिख देते हैं, क्योंकि मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी पी अपॉन डी टी। दिस इज डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब कि कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब होता है कि मोमेंटम आपका होता है मास इनटू वेलोसिटी। कोई बॉडी अगर v वेलोसिटी मूव कर रही है और उसका मास m है, उसके पास कितना है? mv के बराबर का मोमेंटम होगा। क्लियर है? अगर ये मोमेंटम है, ठीक है, अगर वो बॉडी उस किसी दूसरी बॉडी से टकराती है सपोज, ठीक है, दूसरी बॉडी से टकराती है और उस पर्टिकुलर बॉडी की, ठीक है, उस बॉडी की जिसकी वेलोसिटी v थी, पहले v1 बोल देते हैं इसको, v1 थी, अब उसकी वेलोसिटी जो है v1 से वेलोसिटी जो है v1 से v2 हो जाती है। हमें नहीं पता v2 इज लेस देन v1 और v2 इज ग्रेटर देन v1, वी डोंट नो। ठीक है, तब उस केस में उसका जो मोमेंटम हो जाएगा बच्चों m v2 हो जाएगा। अगर मैं चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करूं तो dp क्या आ जाएगा आपका? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, m v2 माइनस v1 आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इसका मतलब है कि फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका? dp अपॉन dt। ठीक है, फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा? p की वैल्यू क्या है? m dv, इसको मैं m dv लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, m dv अपॉन dt। ठीक है, यहां से क्योंकि m आपका कांस्टेंट है मास बॉडी का, m dv अपॉन dt इसको लिख सकते हैं। और यहां से क्या लिख सकते हैं? m दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होती है आपकी? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एफ इजकल टू आपका जो है फाइनली आपका आता है एम ए। लेकिन हम जाते हैं फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन दिस इज नॉट द बेसिक। बेसिक क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम में जो भी चेंज आया। क्लियर है? सपोज मैंने कहा कोई बॉडी है, ठीक है, वो बिल्कुल स्टेशनरी है, वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 है, मैंने उस पर कुछ फोर्स लगाया और बॉडी ने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v वेलोसिटी अटेन करी। ठीक है, और उस वेलोसिटी पे मैंने वो फोर्स लगा के रखा हुआ है और उस वेलोसिटी पे वो बॉडी चलती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो फोर्स हमने जो लगाया वो किसके बराबर हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि पहले क्या थी? 0 थी वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम क्या था? 0 था। अब वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, अब उसके पास कुछ मोमेंटम है। ठीक है, तो जिस रेट से मोमेंटम चेंज हुआ, मतलब वहां टाइम भी लगेगा कि कितने टाइम में 0 से v वेलोसिटी तक वो पहुंची। ठीक है, जितना टाइम में 0 से v वेलोसिटी तक पहुंची, वो टाइम भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो दैट टाइम के साथ अगर हम रेट निकाले चेंज इन मोमेंटम का, दैट इज फोर्स। वो बताएगा कि कितना इस बॉडी पे फोर्स लगा जिसने को 0 से v वेलोसिटी तक पहुंचाया। क्लियर है? वो होता है आपका फोर्स। अब बात आती है वर्क की। व्हाट इज वर्क? भाई वर्क क्या है? फोर्स आपका हो गया, ठीक है, फोर्स आपका हो चुका है। वर्क पे यहाँ पे देखते हैं नई स्लाइड पे, क्योंकि वर्क थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जो कन्फ्यूजन बच्चों को होता है वो वर्क में ही होता है। ठीक है, वर्क में जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक्चुअली में वर्क है क्या? व्हाट इज वर्क? हम नॉर्मली फॉर्मूला पढ़ते हैं वर्क का कि वर्क इज क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अच्छा,
क्या यह फॉर्मूला होता है कंप्लीट? इज दिस फॉर्मूला कंप्लीट और नॉट? दिस फॉर्मूला इज नॉट कंप्लीट बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट वी आर शोइंग हियर, it should be in the direction of, it should be, this ds should be in the direction of force. ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए. इसका मतलब है कि जो फॉर्मूला होना चाहिए आपका वो क्या होना चाहिए? F इंटू डी एस कॉस थीटा. ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला बनता है. दिस इज द फॉर्मूला और इसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू है. दिस इज द in the displacement in the direction of force. क्या displacement? ये है displacement in the direction. ds क्या है? displacement in the direction of force होना चाहिए. it should be ds क्या है यहाँ पे? तो complete. अगर सपोज मैंने कहा कि displacement force की डायरेक्शन में नहीं हो रहा, मैंने कहा कि मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ. ठीक है, ये है ds हुआ आपका, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ. लेकिन जब हम वर्क निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन में चाहिए. इस ds का हम क्या करेंगे? इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे. ठीक है, दैट विल बी, अगर ये थीटा एंगल है तो ds cos थीटा. ठीक है, वहां से हमारा क्या आ जाएगा? वर्क इजकल टू f ds cos थीटा आपका आएगा. क्लियर है? तो ध्यान रखना, वर्क क्या है? वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्लियर है? ये बात आप ध्यान रखना. अभी मैं वर्क को बहुत ही अच्छे से आपको एक प्यारी सी डेफिनेशन भी बताऊंगा लास्ट में. ठीक है, फिलहाल आप कंसेप्ट को समझिए कि क्या हो रहा है. अब इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है? इस फॉर्मूले का अगर मीनिंग देखेंगे आप, मैंने कहा कि भैया ये एक कुल्ली है. ठीक है, आप रेलवे स्टेशन पे गए, आपने ट्रेन से उतरे. ठीक है, रेलवे स्टेशन पे आप ट्रेन से उतरे. ठीक है, ये कुल्ली है, आपने कुल्ली को पकड़ा और उसके सर पे एक डाल दिया बैग. ठीक है, आपने उसके सर पे ये बैग डाल दिया. ठीक है, ये बैग था आपका 10 kg का. कितने का था? 10 kg का. ठीक है, इस सर पे बैग डाल दिया और आपने बोला कि भाई साहब ऐसा काम करिए, भाई साहब ऐसा काम करिए कि चलिए इसको लेके. ठीक है, और ये लेके आ गया और यहाँ पे ऑटो रिक्शा खड़ा था. ठीक है, ये ऑटो रिक्शा खड़ा था आपका. ठीक है, यहाँ पे आपने ऑटो किया. ठीक है, और ये यहाँ तक ले आया. इसने सपोज मैं कहूँ कि 1 या मैं कहता हूँ 500 मीटर इसने डिस्टेंस नहीं चली, 500 मीटर, आधा किलोमीटर की इसने डिस्टेंस 500. ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक इसने 500 मीटर की डिस्टेंस चली ये बोझा सर पे लेके. तो आपने क्या किया? आपने उसको पे किया 100 रुपये, 200 रुपये, जो भी XYZ, 50 रुपये, 60 रुपये, आपने उसको पे किया. क्या रियली उसने वर्क किया है? साइंस की भाषा में अगर देखें तो क्या उसने वर्क किया है? देखते हैं क्या वर्क किया है और क्या उसका मैग्नीट्यूड था. अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही एक लाजवाब सी चीज़ देखेंगे आप देखेंगे कि 10 kg का वेट है. ठीक है, सपोज ये मास है 10 kg का. ठीक है, दिस इज मास. इसमें मैं जी की, देखो वेट इजकल टू आपका होता है mg. मास है, मैं कह रहा हूँ कि जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं. ठीक है, ये 100 न्यूटन का आपका वेट बन जाएगा. दिस इज द वेट. कितना है? 100 न्यूटन. ठीक है, अब 100 न्यूटन का वेट है. आप जानते हैं वेट जो है किस डायरेक्शन में वर्क करता है आपका? द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. वेट वर्क करता है इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका वर्क करता है. अब वेट की डायरेक्शन, वो वेट क्या है? फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है. ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये है बैग का, ये बैग था आपका और ये आपका क्या था? वेट था, जो कि बैग का वेट था. ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा था. ठीक है, और आपके पास जो कुली था उसने जो मोशन किया वो किया बच्चों इस डायरेक्शन में है. कुली यहाँ से यहाँ तक है. इसका मतलब बैग ने क्या है? इस डायरेक्शन में बैग यहाँ से मूव किया और यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो बैग ने मोशन किया इस डायरेक्शन में 500 मीटर. ठीक है, वेट आपका कितना था? आपका था 100 न्यूटन. ठीक है, अब आप कहेंगे कि भैया जो वर्क है, वर्क कितना हुआ? वर्क हुआ फोर्स क्या है यहाँ पे? वेट है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर आप कहेंगे तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि फोर्स कितना है? वेट के बराबर फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट इसने 500 मीटर किया. ठीक है, तो वेट कितना था? 100 न्यूटन था. 500 किया तो ये आपका क्या आ जाएगा? 50,000. ये आपका क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा न्यूटन मीटर में. क्लियर है? ये आपका क्या आ गया? वर्क आ गया न्यूटन मीटर में. आपने बोला फोर्स, इतना फोर्स है यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो ये आपका वर्क हो गया, जो कि सरासर गलत है. क्या है बच्चों? ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल और बिल्कुल ही रॉन्ग है. क्यों?
क्योंकि हमेशा हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेना होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन में लेना होता है। यहाँ पे देखिए फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, इसका मतलब के बीच का एंगल है दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अब वर्क निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से। अगर वर्क निकालते हैं हमारे पास वर्क क्या मिल जाएगा बेटा, वर्क मिल जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट विल बी 500 cos 90। क्लियर है, फोर्स कितना है जो कि इसका वेट है दैट इज 100 न्यूटन, क्या आ जाएगा 500 cos 90। आप जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 90 की जो वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब जो वर्क इसने किया 0 वर्क किया, मतलब कि कुली ने कोई भी काम नहीं किया। क्यों, क्योंकि जब भी आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तब क्या है cos थीटा की वैल्यू जो है, इस cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। फॉर थीटा इजकल टू अगर 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब इस केस में इसने कोई भी वर्क नहीं किया और फिर भी आपने कुली को पैसे पे किए। भाई कुली ने कोई काम नहीं किया, फिर भी आपने इसको पैसे पे किए। आपने एक बार पूछा भी नहीं कि भाई तूने तो किया ही नहीं, मतलब इसका मतलब है कि फोर्स जो है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, कि क्या इंपॉर्टेंट है, वर्क क्या होगा, वर्क वो होगा। डिस्प्लेसमेंट हम कौन सा लेंगे वर्क में, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। क्लियर, ये तो हो गया वर्क का कंसेप्ट। क्लियर, अगर हम दूसरी भाषा में समझे, चलो तब देखते हैं, पहले अब इसके बाद करा देते हैं। ये ध्यान रख लेना क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर इस तरह का केस है आपके पास तो क्या होगा बच्चों, वर्क यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। कुली ने कोई काम नहीं किया क्योंकि फोर्स इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ हॉरिजॉन्टली, मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका। अगर 90 डिग्री का एंगल है, cos 90 आपका 0 होता है। वर्क डन ऑन द बैग इज 0, भाई बैग पे कोई भी काम नहीं किया गया, यू हैव पेड फॉर नथिंग, आपने बिना काम के किसी को पे किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बात आती है, ये ब्यूटी है बेटा वर्क की, ये वर्क साइंस में जो वर्क है आपका, इसकी ब्यूटी है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी को आप जानते हैं क्या है एनर्जी, भाई अगर वर्क किया है किसी ने, सपोज मैंने क्या किया, मैंने कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मैंने कोई पत्थर था और मैंने उसको क्या किया, मैंने आगे की तरफ उसको सरकाया, कुछ डिस्टेंस तक आगे तक ले गए फोर्स लगा के, तो जो मेरी एनर्जी, भाई मैं उसके बाद मैं थकान महसूस करूंगा कि नहीं करूंगा, थकान महसूस, क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल था वो कम हो गया। इसका मतलब है कि जो वर्क हुआ उसके लिए मैंने कुछ एनर्जी दी। अब कितनी एनर्जी दी, आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी भाई उत्पन्न कहीं से हुई नहीं, इसका मतलब जितनी एनर्जी, जितना वर्क उसमें हुआ उतनी एनर्जी मैंने उसको दी। क्लियर है, इसका मतलब है कि व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क। ठीक है, कार्य करने के लिए जो चाहिए हमें, दैट इज एनर्जी। ठीक है, अब बात आती है कि कार्य करने के लिए चाहिए, तो इसको और क्या कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं हिंदी में जैसे हम कहते हैं कि क्षमता, कार्य करने की क्षमता। मैं बोलता हूं कि भैया ये पत्थर यहां से वहां तक आपको क्या करना है, सरकाना है। ठीक है, 2 बंदे बैठे हैं, एक ने बोला कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत भूखा हूं, मेरे में एनर्जी नहीं है, मेरा बस का नहीं है काम करने का। ठीक, इसका मतलब है कि वो क्या बोल रहा है, उसके पास कैपेसिटी, उसके पास क्षमता नहीं है उस काम को करने की, मतलब एनर्जी नहीं। एनर्जी का क्या मतलब हो गया, क्षमता, काम करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर, दूसरे ने बोला मैं कर दूंगा क्योंकि उसके पास एनर्जी है। ठीक है, तो जितना वर्क उसको पत्थर को सरकाने में चाहिए उसके बाद उतनी एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो गया आपकी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता, क्या कहेंगे, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, क्लियर है, डेफिनेटली एनर्जी की यूनिट भी वही होती है जो वर्क की होती है, क्योंकि हम जनरली अगर पढ़ते हैं तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती है, वर्क इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है, चलिए एनर्जी भी हो गए। अब चौथा आपका बचा पावर। क्या बचा बच्चों, पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पावर, ठीक, भाई काम करने की कैपेसिटी आपने देख ली, क्षमता। अब भाई एक बंदा है वो बोलता है कि मैं इस काम को 1 दिन में कर दूंगा, दूसरा बंदा बोलता है कि मैं इस काम को करने में 2 दिन मुझे लगेंगे, मेरे को 2 दिन चाहिए काम को करने।
ठीक है। इसका मतलब कि जो पहला बंदा जो एक दिन में कर दे रहा है वो जो है वो क्या है, बहुत फास्ट काम कर रहा है। तो इसका मतलब उसकी जो कार्य करने की जो दर है, रेट, भाई टाइम के साथ जब हम किसी चीज को लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेट। मतलब उसकी जो दर है वो क्या है, ज्यादा है काम करने की दर। ठीक है, क्षमता की बात नहीं कर रहा, क्षमता तो अलग चीज है, उसकी जो दर है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, क्षमता का मतलब क्या है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा करेगा, कम एनर्जी तो कम काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर सेम काम है, एक कम टाइम में कर रहा है, एक ज्यादा, दोनों पे सेम एनर्जी है, ठीक है, लेकिन एक कम टाइम में कर रहा है, एक ज्यादा टाइम में कर रहा है, इसका मतलब है कि एक की जो है कार्य करने की जो दर है, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो ज्यादा है और दूसरे की कम है। तो वो क्या होती है, वो दैट इज पावर। हम बोलते हैं ही इज मोर पावरफुल। पावरफुल का क्या मतलब है भाई, पावरफुल का मतलब है कि पावरफुल कैसे है, ही इज मोर पावरफुल मतलब कि वो उसके पास कैसे पावर, मतलब वो कम टाइम में कर देगा। ठीक है, कहते हैं मेंटली पावरफुल है कोई, तो मेंटली पावरफुल है मतलब कि वो मेंटली किसी भी चीज को अगर आप पूछेंगे तो फटाफट बता देगा आपको। ठीक, तो वही चीज है कि रेट, किस रेट से आपको बताया जा रहा है, दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर। ठीक है, कार्य करने की दर, किस रेट पे आपका वर्क हो रहा है। ठीक है, अगर वर्क अगर आपका हायर रेट पे हो रहा है, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा आपका, पावर जो है इसको हम पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखो मोमेंटम को भी पी से डिनोट करते हैं, अलग चीज़ है कि आप चाहो तो पावर को किसी और से डिनोट कर सकते हैं, मोमेंटम को किसी और से डिनोट कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो पावर, क्योंकि मैंने पी डिनोट किया लेकिन साथ में पावर भी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, पावर पी क्या हो गया, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, मतलब डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, डी डब्ल्यू का क्या मतलब है भाई, स्मॉल वर्क, मतलब पहले तो कोई काम नहीं हुआ था लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, काम कर दिया, तो जीरो से लेके अब जितना मैंने उस पर काम किया, दैट इज डी डब्ल्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी मतलब किस रेट से आप काम कर रहे हो, दिस इज पावर। ठीक है, चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, ये आपकी क्या हो गई, पावर हो गई। क्लियर, इस तरह से अगर आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर, भाई पावर अलग अलग तरह से हो सकती है, इलेक्ट्रिक पावर भी आपकी हो सकती है। इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिनोट करते हैं हम, आई स्क्वायर आर टी, मतलब किस रेट से आपके करंट फ्लो हो रहा है, भाई करंट फ्लो हो रहा है किस रेट से हो रहा है, दैट इज पावर। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। क्लियर, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर, पावर इज आई स्क्वायर आर। ठीक है, और वर्क जो होता है इलेक्ट्रिक वर्क, दैट इज आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, पावर, अगर इलेक्ट्रिक पावर हम बोले कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये बताता है, आई स्क्वायर आर ये बताता है कि, क्योंकि जब हम यहाँ से वर्क निकालते हैं, यहाँ से अगर हम देखें या दिस इज, अगर मैं यहाँ से निकालूँ कि डी डब्ल्यू इजक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी टी हो जाएगा आपका। और अगर मैं टोटल वर्क निकालूँ तो वो हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू को, और डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे तो डब्ल्यू बन जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे पी डी टी को तो पी बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, डी टी क्या हो जाएगा आपका, टाइम टी हो जाएगा, टोटल जो टाइम लगा। क्लियर, यहाँ से वर्क आ जाएगा पी इंटू टी। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक वर्क हम निकालेंगे, इलेक्ट्रिक वर्क क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क आपका निकलेगा आई स्क्वायर आर जो कि पावर थी इंटू टी टाइम। क्लियर, मतलब कोई पावर, हमारे पास कोई गीजर है, ठीक है, 2 किलोवाट का गीजर है, और उस 2 किलोवाट के गीजर को हमने 1 घंटे तक चलाया। 1 घंटे का मतलब है कि 1 घंटे का क्या मतलब है भाई, 1 घंटे का मतलब है 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड तक हमने 2 किलोवाट के गीजर को चला के रखा, तो 2000 इंटू 3600 आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क आ जाएगा। क्लियर है, और इलेक्ट्रिक जो वर्क होता है इसी को हम बोलते हैं, इसी की जो है आपके पास जो है हम घरों में जो यूनिट देखते हैं, यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक वर्क होता है आपका। क्लियर है, चलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे एनर्जी के लिए मैं लिख देता हूँ, एनर्जी इजकल टू वर्क के बराबर होता है। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो गए होंगे कि क्या वर्क है, क्या फोर्स है, और क्या आपके पास एनर्जी है और क्या पावर है। क्लियर है, तो एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, और वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।